नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं निर्जला एकादशी, जिससे साल की बड़ी एकादशियों में एक एकादशी कहा जाता है। यानी कि जेठ मास में पड़ने वाली जेठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि नाम के अनुसार ही इस एकादशी का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। यानी हर एकादश में जल फल सारी चीज़ें लेकर हम व्रत करते हैं, परंतु इस एकादशी में शास्त्र का विधान है कि निर्जल यानी बिना जल की एकादशी का व्रत रहना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि क्या जो लोग हर एकादशी का व्रत करते हैं वह जल लेकर इस एकादशी का कर सकते हैं व्रत या नहीं। और साथ साथ यह भी क्वेश्चन है कि एकादशी के एक दिन पहले जो हमारा 10वीं नियम का दिन होता है, उस 10वीं नियम के दिन हम क्या बिना पानी के यानी कि रात को 12 से 4 के बीच पानी ले सकते हैं या नहीं, कि शाम को खाना खाने के बाद जो पानी पिए उसके बाद पानी नहीं लेना चाहिए। तो तमाम क्वेश्चन है और इसी के बारे में जो है आज की एकादशी बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति है कि इस एकादशी का व्रत हमें रखना किस दिन चाहिए। क्योंकि दोस्तों, दोनों दिन हमें एकादशी मिल रही है, 18 और 17 को। तो ऐसे में दुविधा की स्थितियाँ बनी हुई है कि किस दिन का व्रत हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। तो आज जो है पूरी तरीके से जानेंगे कि किस दिन का व्रत हमें रखना चाहिए और किस दिन की एकादशी का व्रत जो है आपको करना चाहिए। तो सारी विशेष बातें चलिए करते हैं। तो दोस्तों, भगवान का नाम लेकर, श्री हरि विष्णु का नाम लेकर आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले निर्जला एकादशी बहुत विशेष है। यदि संभव हो तो आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं ना, तो आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत धारण करिए। क्योंकि गर्मी बहुत प्रचंड होती है, इसलिए यह व्रत थोड़ा कठिन होता है, निर्जल रहना होता है और निर्जल रह के इस एकादशी का व्रत करना होता है। तो अब कोई चीज़ कठिन है तो परिणाम भी उसका बहुत अच्छा आता है। तो शास्त्र कहता है कि इस एक एकादशी का व्रत धारण करने से आपको संपूर्ण जो साल की 24 एकादशी किया होता है उनका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। बहुत सारी दुविधा की स्थितियाँ हैं कि इस व्रत को प्रथम बार यानी पहली बार शुरू किया जाना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली बार इस एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। तो स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी हो, आप इस एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। तो हर स्थिति में एकादशी का व्रत पावन और पुनीत होता है। तो अब जानेंगे कि एकादशी जो है किस दिन हमें व्रत करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 14 जून को सुबह 4:43 पर होगी। वही तिथि का समापन 18 जून को सुबह 6:02 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। बहुत सारे लोग का प्रश्न आते हैं कि 17 जून को जब पूरे दिन की एकादशी हमें मिल रही है, मतलब ब्रह्मा मुहूर्त में हमें एकादशी मिल रही है, तो यह तो कन्फर्म है कि यह एकादशी दमी युक्त नहीं है। तो 17 जून की फिर हम इस एकादशी का व्रत क्यों धारण नहीं कर रहे हैं, तो क्यों 18 जून की एकादशी का व्रत धारण करना बताया जा रहा है। तो दोस्तों, एकादशी में केवल व्रत करना उत्तम नहीं होता है, बल्कि व्रत करते हुए एकादशी का पारण जो है वह कायदे से नियम के विधि के अनुसार करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और जैसा कि 17 जून की एकादशी का जो पारण होगा वह 18 जून को हरिवासर समाप्त होने में काफ़ी टाइम लग जा रहा है। लगभग 1:30 बजे के बाद हरिवासन 18 तारीख को समाप्त हो रहा है। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत लंबा रखा जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक तो इतनी बड़ी गर्मी में एकादशी का व्रत धारण करना, वो भी एक नहीं बल्कि 1.5 दिनों से ऊपर इस व्रत को किया जाएगा। तो ऐसे में यह व्रत नहीं हो पाएगा लोगों से, क्योंकि एक दिन पूरा करके बाद 1:30 बजे के बाद जल का सेवन, तो आप समझ सकते हैं कि इस एकादशी का व्रत करना दुर्लभ हो जाएगा लोगों के लिए। तो इसलिए उत्तम यह होगा कि आप 18 जून को व्रत करें। अब 18 जून को किसी भी स्थिति में स्वयं ना करें, बल्कि यह एकादशी आपके लिए द्वादशी मिश्रित एकादशी जो है बहुत ही शुभ मानी जाती है।
शास्त्र कहते हैं एक ऐसी एकादशी का व्रत करने से हजारों गोदान का लाभ मिलता है। क्योंकि देखिए 18 तारीख को सुबह 6:02 तक एकादशी तिथि रहेगी। तो ऐसे में उदय तिथि में आज की एकादशी भी हो जाएगी और पूरे दिन की द्वादशी भी हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको 18 जून के निवेदन किसी भी बिना संदेह के आपको एकादशी का व्रत करना है। चलिए इस बात तो हमारी स्पष्ट हुई। अब जान लेते हैं कि व्रत कैसे करें। देखिए जो लोग पहले से साल की सभी एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं और शारीरिक क्षमता नहीं है, शरीर कमज़ोर है, वह जल और फल लेकर एकादशी का व्रत कर सकते हैं। यदि शारीरिक क्षमता है, समर्थ है, तो आप निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य धारण करें, क्योंकि यह एकादशी कार्तिक एकादशी के समान पुण्य फल देने वाला है। अब व्रत जो लोग पहली बार करना चाहते हैं बिल्कुल भी कर सकते हैं। और व्रत कैसे यह जान लीजिए। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या 10वीं तिथि पानी की 17 तारीख की रात को खाना खाने के बाद, यानी कि जब हम अपना खाना पाना बंद करते हैं तो 10-11 बजे के बाद, तो क्या रात में जैसे कि हर व्रतों में जो निर्जला व्रत होता है उसमें भोर में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पानी पीते हैं, तो क्या इसमें पानी पिया जा सकता है या नहीं? तो देखिए आप रात को 12 बजे से लेकर के, यानी कि रात को जो है जितना आपका इच्छा हो पानी पी सकते हैं, लेकिन अन्य का सेवन आप नहीं करेंगे। और कब तक पी सकते हैं? तो सुबह 3:30 बजे तक आप पानी का सेवन कर सकते हैं। तो आप 17 तारीख को सुबह 3:30 बजे या 3 बजे तक आप पानी का सेवन कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं लगता है, क्योंकि इस व्रत में जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक आपको ध्यान रखना होता है। वहीं पे 18 तारीख को जब एक बार आप व्रत का संकल्प ले लेंगे तो 18 और 19 की रात को आप पानी नहीं पिएंगे। तब तक नहीं पिएंगे जब तक आप पारण न कर पाए। तो यह बात आपको बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल स्पष्ट समझ जाना है। किसी भी स्थिति में किसी के कहने पे या सुन करके जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते समय आचमन में अधिक जल लेते हैं, वह ऐसा ना करे। आचमन केवल 3 बार लिया जाता है और वह भी थोड़े थोड़े जल से। तो इस तरीके से करके आपको अधिक पानी नहीं लेनी है। ध्यान रखिए यदि क्षमता नहीं है तो आप जैसे व्रत अन्य एकादशी का करते हैं वैसे कर ले, लेकिन कदापि यह गलती ना करें। तो बात हमारी स्पष्ट हो गई कि हमें किस दिन का व्रत करना है। अब अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि आपको व्रत कैसे करना है। यह बात तो बिल्कुल मैंने बता दी आपको। और हाँ, जो व्रत कोई नहीं कर सकते, जैसे निर्जला भी व्रत नहीं कर सकते, जल फल वाला भी व्रत नहीं कर सकते, वो लोग कम से कम चावल ना खाए, तुलसी जी में जल वगैरह न डालें, तुलसी ना तोड़े, भगवान विष्णु की पूजा अपने घर में हर स्थिति में आप लोग कर लीजिए। हो सके तो पीला कपड़ा आज भगवान विष्णु को, शालिग्राम जी को, ठाकुर जी को आज जरूर चढ़ाइए, दान कीजिए। तो आज देखिए ककड़ी, खीरा, मौसमी जो फल, आम वगैरह है ना, उपलब्ध हो सके तो कम से कम अधिक नहीं तो पीले कपड़े में कुछ फल बांधकर आप किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को जरूर दान करिए। एकादशी के दिन 18 तारीख को अब एक चीज़ का और ध्यान हमें रखना है दोस्तों कि इसके नियम क्या है। नियम लगातार मैं बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। एकादशी में किसी को भला बुरा नहीं कहा जाता, मतलब मिथ्या भाषण से बचा जाता है, क्योंकि जो दिन जितना ज़्यादा पुण्यदायक होता है उस दिन में किए गए पाप कर्म उतने ही ज़्यादा संचित होते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, कोई ज़रूरतमंद आता है पानी पिला दे, किसी से तेज़ आवाज़ में बात न करे। संभव हो तो आप निर्जला व्रत रखते हुए रात्रि जागरण करें, अखंड दीप तुलसी के पास और भगवान विष्णु के पास जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में लाखों समस्याएं चल रही है, लेकिन एक बार भगवान विष्णु की कृपा आ जाए तो आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा है और जो लोग अपने मतलब बिना जल के व्रत रखते हैं, आप उनकी स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आवश्यकता हो तो उन्हें जल भी पिला दें, लेकिन ध्यान रखें किसी को किसी माध्यम से कष्ट या तकलीफ नहीं देना है। सबसे अधिक ध्यान हमें इसी बात का रखना है, क्योंकि देखिए एकादशी का व्रत करना कोई बहुत बड़ी महारत हासिल करना नहीं है। जब तक आप पारण नहीं सही समय पे कर लेते हैं तब तक आपको इस एकादशी का कोई भी शुभ फल नहीं मिलता है।
जो जितना व्रत का नियम आपने सुना, सारी चीज़ें आपसे जानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पारण, अब चलिए जान लेते हैं पारण कब और कैसे करें। तो दोस्तों 20 तारीख को हम पारण करेंगे और सुबह 5:02 से लेकर के, और आप पारण कभी भी कर सकते हैं सुबह 5:02 से। तो इस बात का आपको ध्यान अनिवार्य रूप से रखना है। टाइम आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ भूलिए नहीं लाइक करना। आपको जो भी ज़रूरी क्वेश्चन थे मैंने उनका आंसर दिया। और हाँ, पारण कैसे करना है, एकादशी के उपाय क्या होंगे, नियम क्या होंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो के जो नए नोटिफिकेशन होगा आप सबके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।